नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। वो है ELSS। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा ELSS। ELSS होते क्या है? ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ELSS में जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वो सारा इक्विटी में जाता है और कुछ पोर्शन जाता है डेब्ट मार्केट पे। ELSS कैटेगरी के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे दो वजह है। वो दो वजह क्या है? नंबर 1, 1.5 लाख तक का छूट, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस ELSS कैटेगरी के फंड्स में करते हैं वो पैसे 1.5 लाख तक छूट मिल जाता है इनकम टैक्स से 80C के तहत। दूसरा, लॉक इन, यानी कि 3 साल का लॉक इन है इस ELSS में। किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में 3 साल का लॉक इन सबसे कम है, मिनिमम है। हर जगह कहीं पे 5, कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 20, लेकिन 3 साल सबसे कम इसी ELSS कैटेगरी में ही मिलता है। सो डबल फायदा। अब आइए जानते हैं ये ELSS के बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी कि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो लेट्स काउंट द बेनिफिट्स। नंबर 1, हाई रिटर्न्स। चूंकि ELSS कैटेगरी में हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न्स भी बहुत हाई होते हैं। 3 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल के बाद आपके जब फंड्स, आपके जो यूनिट्स है वो फ्री हो जाते हैं तो आप एक हाई रिटर्न के साथ उसको निकाल सकते हैं। नंबर 2, टैक्स एग्जम्पशन, यानी कि 1.5 लाख तक का टैक्स में छूट जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया ELSS कैटेगरी में वो पैसा किसी एक जगह में फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ELSS कैटेगरी फंड्स मल्टी कैप होते हैं। तो आपके पैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ साथ कुछ पोर्शन डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको इक्विटीज की सुविधा मिलती है, इक्विटीज के अलग अलग कैटेगरीज की सुविधा मिलती है, साथ साथ डेब्ट की भी सुविधा मिलती है। चौथा है फोर्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी कि हमारे पैसों का ग्रो करने की जिम्मेदारी होती है फंड मैनेजर पे, जो एक प्रोफेशनल है इसी काम के लिए। उसकी दिन रात मेहनत इसी काम के लिए रहती है कि किस तरह से इस फंड को ग्रो किया जाए, यानी हमारे पैसों को ग्रो किया जाए। तो ऑब्वियसली इससे ग्रोथ बेटर मिलता है। 5वां, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड में अभी जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सारा का सारा आपके सेविंग्स अकाउंट से कटता है डायरेक्टली थ्रू ऑटो डेबिट या ECS, जिस कारण से आपको किसी भी सेविंग्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ता है कि मुझे जाकर जमा करना है, जाने में डिले हो गया, नहीं जा पाया, नहीं कर पाया, जहां जिस कारण से आपका डिसिप्लिन हो सकता है ब्रेक कर जाए। ऐसा कुछ भी होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखे हैं तो हर महीने आपको पैसे कटते जाएंगे। आप कुछ ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो पैसे सीधे अकाउंट से कट गए, आपका डिसिप्लिन बना रहा हर महीने के इन्वेस्टमेंट का। एंड लास्ट बेनिफिट जो हमने निकाला है वो है स्ट्रेस फ्री या मिनिमम स्ट्रेस या नो स्ट्रेस बोल सकते हैं। ELSS कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट से स्ट्रेस बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हर महीने पैसे कटने हैं और वो पैसे 3 साल के लिए लॉक इन हो जाने हैं। सो अगले 1 साल में क्या होने वाला है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे मार्केट अप चला जाए तो भी पैसे नहीं निकलेंगे, लो चले जाए तो भी पैसे नहीं निकलेंगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं होता है कि मेरे पैसे डूब रहे हैं या चढ़ रहे हैं। चढ़े तो कोई फायदा नहीं और डूबे तो कोई नुकसान नहीं। 3 साल बाद जो होगा उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू। सो इसलिए ELSS में इन्वेस्ट करने से हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। अब आते हैं इसके इंप्लीकेशन पे, टैक्स इंप्लीकेशन पे। चूंकि ये ELSS कैटेगरी 3 साल की लॉक इन रहता है, इस कारण से शॉर्ट टर्म गेन का कोई चांस ही नहीं है, इनकी कोई शॉर्ट टर्म टैक्स का सवाल ही नहीं आता है।
हाँ, दूसरा जो आता है वो है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप अगर 3 साल बाद अपने पैसे निकालते हैं तो उसमें LTCG लग सकता है तभी जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसको बेचने के बाद अगर आपका प्रॉफिट बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो बेचने पूरा अमाउंट नहीं, जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट अगर 1,75,000 है तो 1 लाख तक आपको छूट मिलता है LTCG पे, यानी कि 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला जो 75,000 आपको मिला उस 75,000 पे 10% टैक्स, उसके साथ जो सेस जो लगता है नॉर्मली वो लगता है। सो टैक्स एफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है ये ELSS। अब आते हैं कि ये जो ELSS कैटेगरी है इसमें इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। इस ELSS कैटेगरी जो कि म्यूचुअल फंड में आता है तो आप इसको इन्वेस्ट करने के 2 रास्ते ले सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप जाकर किसी भी AMC ऑफिस में, पर्टिकुलर जो भी फंड आपको पसंद हो उस ऑफिस में जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए, SIP करना है तो SIP के लिए रजिस्टर कीजिए और आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक साथ में KYC लेके जाना पड़ेगा और एक बैंक का चेकबुक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। आज कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म चूज कीजिए जो भी आपको पसंद हो। अगर नहीं पता हो आपको तो आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। तो उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसमें जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू क्लिक करते हुए जाइए और आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो हम ये जरूर कहेंगे कि आपको ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे कम लॉक इन मिलता है। बाकी ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा लॉक इन है, जब तक पैसे का वैल्यूएशन बहुत कम हो जाता है। इसमें टैक्स बेनिफिट के साथ साथ इक्विटीज की सुविधा मिलती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसमें ग्रोथ ऑप्शन भी है और डिविडेंड ऑप्शन भी है, यानी कि आप अपने फंड में ग्रोथ या डिविडेंड ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। डिविडेंड अगर आपको मिला, ग्रोथ ऑप्शन की जो हमने बात की सारा का सारा ग्रोथ ऑप्शन को लेके किया, लेकिन अगर आपने किसी कारण से डिविडेंड ऑप्शन को चूज किया तो वो भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है एक रेगुलर इनकम के लिए। हालांकि इसका कोई फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे ELSS कैटेगरी के फंड्स रेगुलर डिविडेंड्स पे करते हैं। अगर आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया है तो आपको हर साल जो भी पर्टिकुलर डेट पे डिविडेंड दिए जाएंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 1 अप्रैल 2020 के बाद से जो नियम में बदलाव हुआ है डिविडेंड को लेके वो ये है कि सारा का सारा डिविडेंड आपके टोटल इनकम के साथ एज इनकम जुड़ जाएगा। पहले वो सिर्फ डिक्लेयर के लिए होता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी पूरा का पूरा डिविडेंड आपके इनकम के साथ जुड़कर आपके टोटल इनकम को बढ़ा देगा। तो इससे हो सकता है आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।